हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। और जब भी हम गाजर के हलवे के बारे में सोचते हैं तो सबसे ज़्यादा मुसीबत हमें लगती है कि इतनी सर्दी में ठंडी ठंडी गाजर पकड़ के उसे कद्दूकस कौन करेगा। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो इतनी आसान है कि ना तो आपको घंटों बैठ के गाजर को घिसना है और ना लगातार आधा आधा एक एक घंटे उस हलवे को पकाना है। तो बस इसके लिए मैंने अच्छी अच्छी रेड रेड कलर की गाजरें चुन ली हैं और इन्हें धो लिया है, अच्छे से छील लिया है। और बिल्कुल रफली आप जिस भी शेप में, रफली आप किसी भी शेप में गोल काटें चौकोर काटें, बस इसको हमें कट कर लेना है। अब यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर रख लिया है। कुकर आप ऐसा रख लें जिसका थोड़ा सा मतलब जो थोड़ा सा चौड़े मुँह का हो, जिसमें हम अच्छे से बना पाएँ। तो यहाँ मैंने ऐड किया है शुद्ध देसी घी। 2 से 3 बड़े चम्मच घी मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। और जैसे ही मेरा घी गर्म हो जाता है मैं इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 इलायची। इलायची को हमने थोड़ा सा कूट लिया है और यहाँ पे मैंने इलायची को इसमें ऐड कर दिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बोला ना हम 10 से 15 मिनट के अंदर इस हलवे को बना के रेडी करेंगे और टेस्ट की गारंटी मेरी है। तो बस अब हमें इस घी में इन गाजरों को, कोई हमें पानी नहीं डालना है, सिर्फ घी में हमें गाजरों को 10 से 12 मिनट तक लगातार चलाते हुए बढ़िया से भून लेना है। आप देखेंगे 10 से 12 मिनट में इन गाजरों की खुशबू से आपका पूरा किचन भर जाएगा। बस जब आपकी अच्छे से गाजरें भुन जाएंगी, आप देख सकते हैं 10 मिनट मेरे को इन्हें भूनते हुए हो गए हैं। गाजरें हमारी कितनी अच्छे से शाइनी हो गई हैं, पूरी भुन गई हैं और गाजर की खुशबू भी बहुत अच्छे से आने लगी है। बस अब यहाँ पे मैं एक बड़ा ग्लास दूध का ऐड कर रही हूँ। जो नॉर्मली दूध जो हम लेते हैं घर में, उसको मैंने उबाल लिया और ठंडा कर लिया। रूम टेम्परेचर पे दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बस एक बार इसको घुमा देंगे और अब हम कुकर की लिड को बंद करके 4 से 5 विसिल इसमें हमें आ जाने देनी है। 4 से फिर 5 विसिल आने के बाद जब कुकर ठंडा हो जाए तब हम इसको खोलेंगे। और अब हमें क्या करना है, एक मैशर लेना है। ऐसा पोटैटो मैशर हम सबके घर में होता है। तो बस उसकी मदद से हमें क्या करना है, इसको, गैस को अब हमें हाई फ्लेम पे ऑन कर देना है। इसको क्रश करते जाना है और गैस ऑन होगी तो हम इसे क्रश भी करते जाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा दूध है, गाजरों ने जो भी पानी छोड़ा है, सब कुछ उसमें अच्छे से वो कंसिस्टेंसी अपनी बिल्कुल हलवे की जैसी ले लेगा। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से मैश हो गया है। कहीं से भी लग रहा है कि हमने गाजर कद्दूकस नहीं करी है। इसी तरीके से आपको भी अच्छे से इसको मैश कर लेना है। और अब हमें क्या करना है, क्वांटिटी के हिसाब से इसमें शक्कर ऐड करनी है। कुछ लोग कम मीठा खाते हैं, कुछ ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे शक्कर। और फिर इसको 1 से 2 मिनट केवल हम अच्छे से शक्कर के साथ भून लेंगे। अब इसके बाद आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर लीजिए और इसको ऐसे ही खा सकते हैं। लेकिन इसको और ज़्यादा डिलीशियस बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा खोया डाल रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेश खोआ मैंने डाला है, बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम। अब इसके साथ इसको 1 से 2 मिनट हम भून लेंगे। 10 मिनट हमने पहले भूना था, 1 से 2 मिनट शक्कर के बाद, और 2 से 3 मिनट हम ड्राई फ्रूट और खोए के साथ इसको भून लेंगे। और बिल्कुल हमारा स्वादिष्ट मज़ेदार हलवा 10 से 15 मिनट में बिना घिसे, बिना कुछ किए, आप बड़े बड़े गाजर के टुकड़े भी करके डालिए, अच्छे से इसको सीटी आएगी तो आराम से मैश हो जाएगा, बन के तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो सबसे पहले प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी नई वीडियोस भी आप तक आ सकें। देख लीजिए हलवा बन के रेडी है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। और डेकोरेट किया है थोड़े से काजू के टुकड़ों के साथ। और इन्जॉय करिए और मेरे साथ बने रहिए। आगे भी बहुत सारी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।